दोस्तों, आज हम 2014 में रिलीज हुई फिल्म ऑटोमेटा की कहानी समझाएंगे। इसकी शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सूरज की सतह पर एक विस्फोट होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकला, जिससे धरती पर 99% लोग मारे गए। अब बचे हुए 1% लोग धरती को फिर से बसाना चाहते थे, पर इसके लिए उन्हें बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। इसलिए एक कंपनी ने लाखों रोबोट्स को तैयार किया, जो शहरों को फिर से बनाने में मदद करते हैं। इन रोबोट्स को पिलग्रिम्स कहा जाता है, जिनमें 2 सुरक्षा प्रोटोकॉल्स भी डाले गए हैं। यानी कि ये रोबोट्स ना तो किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही खुद को मॉडिफाई या रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि इनके पास खुद की कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। अब मूवी में 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां सभी इंसान सेफ सिटीज में रहते हैं। साथ ही हम आसमान में बहुत सारे मैकेनिकल बादलों को देख पाते हैं, जिनका इस्तेमाल शहर के ऊपर बारिश करने के लिए किया जाता है। तभी एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। यहाँ उसे एक रोबोट मिलता है जो खुद को रिपेयर कर रहा था, जबकि उनके अंदर खुद से रिपेयर करने की इंटेलिजेंस नहीं है। जब पुलिस ऑफिसर उसे ऐसा करते देखता है तो उसे गोली मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां हम जैक नामक एक बीमा अन्वेषक को देखते हैं, जो एक रोबोट निर्माण कंपनी के लिए काम करता है। वो एक परिवार की शिकायत पर उनके घर जाता है, जो दावा करते हैं कि उनके रोबोट ने उनके कुत्ते को मार डाला है। इसके बाद जैक एक चाकू उठाकर अपने हाथ पर गिराने का नाटक करता है, लेकिन गिरने से पहले ही रोबोट उसे पकड़ लेता है। जैक कहता है कि आपका रोबोट पूरी तरह से सही स्थिति में है और यह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए आप बीमा दावा नहीं कर सकते। अब वो ट्रेन से अपने घर जाता है, जहां उसकी प्रेग्नेंट पत्नी रेचल उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों साथ में टीवी देखते हैं और जैक वहीं सोफी पर सो जाता है। अब अगली सुबह उसे कंपनी का मैसेज मिलता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात लैब में काम करने वाली एक लड़की से होती है, जो उसे वह रोबोट दिखाती है जिसे उस पुलिस वाले ने गोली मारी थी। क्योंकि उस पुलिस वाले का कहना था कि यह रोबोट खुद को रिपेयर कर रहा था, लेकिन जांच करने पर पता चलता है कि इस रोबोट के अंदर किसी ने छेड़खानी की है। साथ ही इसके कुछ पार्ट्स को भी बदल दिया है, जिसके चलते इस रोबोट ने इंसानों के द्वारा बनाई गई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ दिया। ये बात जैक को बहुत अजीब लगती है, क्योंकि आज से पहले कोई भी रोबोट उन प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ पाया था। इसीलिए वो अपने बॉस रॉबर्ट से मिलकर इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उसको सूचित करता है। रॉबर्ट कहता है कि तुम उस आदमी के बारे में पता करो, जो रोबोट्स को बदल रहा है। अगर तुमने ये कार्य पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारा स्थानांतरण तुम्हारी पसंदीदा जगह पर कर दूंगा। अब जैक आगे की जांच करने एक निर्माण स्थल पर जाता है, जहां हजारों रोबोट काम कर रहे हैं। दरअसल जिस रोबोट को मॉडिफाई किया गया था, उसके कुछ पुर्जे यहां काम करने वाले एक रोबोट से मैच खाते थे। इसीलिए वो यहां के सुपरवाइजर से बात करता है। वो कहता है कि तुम्हारे रोबोट्स दिन बदन निकम्मे होते जा रहे हैं। अगर तुम्हें सिक्योरिटी की इतनी ही चिंता है तो क्यों नहीं इस कचरे को यहां से हटा दिया जाता। दरअसल जिन लोगों के पास घर नहीं है, वे शहर के बाहर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और यहीं पर पूरे शहर का कचरा डंप किया जाता है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति गलती से इस इलाके में आ गया और लोगों ने उस पर गोली चला दी। ये देखकर जैक को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। तभी उसकी नजर उस रोबोट पर पड़ी जिसे वो ढूंढ रहा था, लेकिन रोबोट उसे देखते ही शहर की सीमा के बाहर भाग गया। जैक उसे ढूंढते हुए एक कंटेनर के अंदर पहुंच गया, जहां रोबोट छुपा हुआ था। जैक उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये रोबोट खुद को आग के हवाले करके डिस्ट्रॉय कर लेता है। अब वो उस जले हुए रोबोट को लैब लेकर आता है, जहां मौजूद साइंटिस्ट उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। तभी उन्हें इस रोबोट के पास से कुछ टूल्स और एक न्यूक्लियर बैटरी मिलती है। ये बैटरी बहुत पावरफुल होती है, शायद जिसे चुराने के लिए किसी ने उस रोबोट के सॉफ्टवेयर को बदल दिया था। उनमें से एक रिसर्चर बताता है कि पिछले 23 सालों से किसी भी रोबोट ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बदलना किसी भी इंसान या रोबोट के लिए पॉसिबल नहीं है। जैक अब उस स्थान पर जाता है जहां एक पुलिस अधिकारी ने रोबोट को गोली मारी थी, ताकि वो इस मामले की गहराई तक पहुंच सके। वहां उसे एक और न्यूक्लियर बैटरी मिलती है, जिससे पता चलता है कि सभी मॉडिफाइड रोबोट्स इन बैटरियों को चुरा रहे हैं। फिर जैक उस पुलिस अधिकारी वाले से मिलता है, जो उसे एक मॉडिफाइड महिला रोबोट के पास ले जाता है, जिसका इस्तेमाल ब्लैक मार्केट में मनोरंजन के लिए किया जाता है। ये रोबोट आवश्यकता पड़ने पर इंसानों को चोट भी पहुंचा सकती है।
जैक इसके बाद रोबोट के मालिक डॉक्टर डुप्रे से मिलता है और उसे बताता है कि हमारे रोबोट्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो हमारी पूरी कंपनी डूब जाएगी, इसीलिए मुझे उस आदमी को पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसके बदले यह न्यूक्लियर बैटरी तुम्हारी हो जाएगी। जैक डॉक्टर डुप्रे को उस रोबोट का बायो कर्नल दिखाता है जिसमें उस पुलिस वाले ने गोली मारी थी, जिसके बाद वह उसे अपना इन्विटेशन कार्ड देकर वहां से चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होते ही हम जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे और अपने बच्चे के साथ एक नए भविष्य की शुरुआत करेंगे। कंपनी के मालिक को जब ये पता चलता है कि जैक ने अवैध रूप से डॉक्टर डुप्रे के साथ सौदा किया है, तो वह जैक को तुरंत जांच रोकने के लिए फैक्स भेजते हैं। इसी बीच जैक को डॉक्टर डुप्रे का संदेश मिलता है और वो फौरन उनके घर पहुंच जाता है। डॉक्टर खुलासा करती है कि जो खराब बायो कर्नल उन्हें दिया गया था, उसे उन्होंने सही कर क्लियो में इंस्टॉल कर दिया है, जिसके इंस्टॉल होते ही वह स्वयं की मरम्मत करने लगी, जो निश्चित रूप से एक चमत्कार से कम नहीं है। इस तरह की चीजें सीखने में इंसानों को सालों लगते हैं। तभी अचानक डोर बेल बजती है और जब डॉक्टर दरवाजा खोलती है तो दो छोटे बच्चे गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। ये बच्चे जैक पर भी हमला करते हैं, लेकिन वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और उस कार में बैठ जाता है जिसे क्लियो यानी कि वो रोबोट चला रही थी। जैसे ही कुछ लोग कार से उनका पीछा करते हैं और पीछे से गोली चलाते हैं, क्लियो उनकी कार को उलट देती है और एक भीषण दुर्घटना होती है जिसमें जैक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अगली सुबह जब जैक को होश आता है तो वो चोटिल होता है और फिर से बेहोश हो जाता है। इस बीच क्लियो खुद को मरम्मत करती है और कुछ ही समय बाद वहां 3 अन्य रोबोट्स आते हैं जो जैक को कार की सीट पर लिटाकर वहां से ले जाने लगते हैं। क्योंकि इंसानों की रक्षा इन रोबोट्स की प्राथमिकता थी, जब जैक जागता है तो वह बहुत हैरान होता है। वो रोबोट से शहर वापस जाने का अनुरोध करता है, लेकिन क्लियो समझाती है कि शहर जाना उनके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। जैक देखता है कि चारों ओर सिर्फ सफेद रेगिस्तान है और दूर दूर तक कोई शहर नहीं है। इसलिए जब रोबोट्स उसके आदेश का पालन नहीं करते तो वह अकेला ही शहर की ओर चल पड़ता है, लेकिन चोटिल होने के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। इस बीच जैक की पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वो उसे बार बार फोन करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से उनका संपर्क नहीं हो पाता। वहीं वे चारों रोबोट्स जैक को फिर से अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। ये रोबोट्स उसे जिंदा रखने के लिए कुछ इंसेक्ट्स खिलाते हैं और साथ ही एक वाटर कंडेंसर से पानी बनाकर उसे पानी पिलाते हैं। अब सुबह होते ही यह सभी फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस जगह रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जैक को काफी परेशानी हो रही होती है। वो क्लियो से पानी मांगता है और जब वह पानी लेने जाती है तो जैक अपने बैग से फोन निकालकर वोलेक को अपनी लोकेशन भेज देता है और साथ ही फ्लेयर गन को छिपाकर अपने पास रख लेता है। वहीं सिटी के अंदर हम कंपनी के लोगों को देखते हैं जिन्हें अभी तक जैक का कुछ भी पता नहीं चला है, इसीलिए उन्हें लगता है कि जैक भी उन रोबोट्स के साथ मिला हुआ है। जैसे ही वोलेक को जैक का संदेश मिलता है, वो उसे खोजने के लिए निकल पड़ता है। वो उस स्थान पर पहुंचता है जहां उनकी कार का दुर्घटना हुई थी। जैक का साथी बताता है कि जैक यहां से रेडियोधर्मी क्षेत्र की ओर गया है। इधर 4 रोबोट जैक को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। तभी जैक एक जगह पर शौच के लिए रुकता है और मौका देखकर फ्लेयर गन से गोली चलाता है, जिसे वोलेक देख लेता है और वो जल्दी ही कार लेकर उन तक पहुंच जाता है। जैक को लगता है कि वोलेक यहां उसकी मदद करने आया है, लेकिन वह आते ही उस पर हमला कर देता है और उस न्यूक्लियर बैटरी को रोबोट से छीन लेता है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं इन रोबोट्स के साथ मिला हुआ नहीं हूं। तभी वो उनमें से 2 रोबोट्स को गोली मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। वो क्लियो को भी मारने ही वाला होता है कि तभी जैक उस पर फ्लेयर गन छोड़ देता है, जिसमें वोलेक की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन उसका साथ ही वह न्यूक्लियर बैटरी लेकर यहां से भाग जाता है। हताश जैक वहीं बैठ जाता है। उसकी पत्नी की चिंता उसे सताने लगती है। वो शहर से काफी दूर था और कई दिनों से प्यासा भी। तभी उसे वोलेक की जेब से चॉकलेट और कुछ आवश्यक सामान मिलते हैं, जिसे लेकर वो फिर से रोबोट्स के साथ हो लेता है। रात में एक जगह रुककर क्लियो उसे बताती है कि हम कल तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जैक कहता है कि उसे अपनी गर्भवती पत्नी के पास जाना है, जिस पर क्लियो कहती है कि शायद मंजिल पर पहुंचकर उसे घर जाने का कोई साधन मिल जाए। उधर वो पुलिस वाला कंपनी
के प्रेसिडेंट से मिलता है और बताता है कि मैंने कुछ ऐसे रोबोट्स को देखा मानो कि वे जिंदा हो। जिसके बाद कंपनी का मालिक रॉबर्ट को सच बताता है। वो कहता है कि जब लैब में पहला रोबोट बनाया गया था तो उसके अंदर किसी भी तरह की प्रोटोकॉल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो रोबोट खुद की इंटेलिजेंस को डेवलप करने लगा और इतना इंटेलिजेंट हो गया कि उन्हें समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बनाया गया और ये प्रोटोकॉल भी उसी रोबोट ने बनाए थे जिन्हें समझ पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। प्रेसिडेंट कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उन रोबोट्स को रोकना होगा जिन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया है, अन्यथा वे मानव जाति के लिए खतरा बन सकते हैं। जैक, जो उन रोबोट्स की रेडियो एक्टिव क्षेत्र तक पहुंचने में सहायता कर रहा है, उसे भी रोकना जरूरी है, इसलिए वो कुछ लोगों को उसे रोकने के लिए भेजता है। इस बीच जैक और क्लियो एक फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं, जहां दूरबीन से देखने पर उन्हें एक कार और लिबास से ढका एक व्यक्ति दिखाई देता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो व्यक्ति एक रोबोट है और जैक तुरंत समझ जाता है कि यह वही पहला रोबोट है जिसने बाकी रोबोट्स को बदला है। अब वो तलाशी लेने के लिए फैक्ट्री के अंदर जाता है, जहां टेबल पर उसे रोबोट्स बनाने के बहुत सारे पार्ट्स मिलते हैं। ये सब देखने के बाद जैक काफी डर जाता है और अब वो किसी भी तरह यहां से भागना चाहता था, इसीलिए वो दौड़कर एक कार के नजदीक जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अंदर बैटरी नहीं होती। अब जैक बहुत निराश हो चुका था, उसे यकीन हो जाता है कि अब वह यहीं मरने वाला है। तभी वो रोबोट उसके पास आता है और कहता है कि मृत्यु तो इंसान के जीवन चक्र का हिस्सा है, इस ग्रह पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। शायद रेडिएशन की वजह से इंसान हमेशा के लिए धरती से समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हम रोबोट्स एक इंसानी दिमाग की उपज हैं, इसीलिए तुम्हारा समय अब हमारे अंदर है और इसी समय के जरिए इंसानों का अस्तित्व रहेगा। इस खाई के उस पार रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा है, जहां कोई भी इंसान हमारा पीछा नहीं कर सकता और न ही हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उस तरफ जाने के लिए हमें न्यूक्लियर बैटरी की जरूरत है। जिसके बाद जैक उसे वो न्यूक्लियर बैटरी दे देता है जिसे उसने अपने पास छिपा कर रखा था। उधर कंपनी के कुछ गार्ड्स जैक को ढूंढते हुए वोलेक की बॉडी के पास पहुंच जाते हैं। इन्होंने जैक की पत्नी और बेटी को भी किडनैप कर लिया था, जिन्हें यह अपने साथ लाए थे। वास्तव में वे लोग जैक और उसके परिवार की हत्या करना चाहते थे। जब रॉबर्ट उनकी रक्षा करता है तो कन्वे उस पर गोली चलवा देता है। इस बीच जैक ड्रिंक करने के बाद क्लियो के साथ नृत्य करता है और उसे एहसास होता है कि क्लियो भी इंसानों की तरह भावनाएं महसूस कर सकती है। अब ये तीनों रोबोट्स मिलकर एक नया और उन्नत रोबोट बनाते हैं, जो न्यूक्लियर बैटरी लगते ही सक्रिय हो जाता है। और अगली सुबह जब जैक की नींद खुलती है तो वह देखता है कि इन रोबोट्स ने कार को भी ठीक कर दिया है, जिसकी मदद से वो अपने घर जा सकता है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अब वह क्लियो को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे रॉबर्ट मिलता है, जो अभी भी जिंदा था। वो जैक को बताता है कि कंपनी के लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, उनके पास तुम्हारा परिवार भी है जिन्हें वो लोग मार देंगे। उधर वे चारों गार्ड्स जैक को ढूंढते हुए उस फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों देखते हैं कि रोबोट खाई के उस पार रेडिएशन वाले इलाके में जा रहे हैं तो वे उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिसके के बाद रोबोट ऊपर से गहरी खाई में कूद पड़ता है। क्लियो उन्हें सूचित करती है कि जैक यहां से जा चुका है। इसी दौरान कन्वे उन्हें वहां से जाने का आदेश देता है, परंतु रोबोट्स अब इंसानों के किसी भी आदेश का पालन नहीं करते। इसके बाद कन्वे गोली चलाकर उस रोबोट को नष्ट कर देता है और क्लियो पर भी गोली चलाकर उसे क्षतिग्रस्त कर देता है। तभी जैक वहां पहुंचता है और कार को पूरी गति से चलाकर 2 गार्ड्स को मार डालता है और एक गार्ड को गोली मार देता है। हालांकि कन्वे जैक को गोली मारकर घायल कर देता है। जब वो जैक को गोली मारने ही वाला होता है तभी डॉग रोबोट कन्वे पर हमला कर देता है और गहरी खाई में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रचेल उसके पास आती है, जिसकी गोद में उसकी बेटी होती है। जैक अपनी बेटी को देखकर बहुत भावुक हो जाता है। क्लियो ये सब देखती है और अब वो इंसानों की भावनाओं को समझने लगी है। जैक फिर उस डॉग रोबोट को खाई के दूसरी ओर भेज देता है, जहां वे इंसानों से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वहां रेडिएशन का स्तर बहुत अधिक है और कोई भी इंसान वहां नहीं जा सकता। क्लियो जैक को अलविदा कहकर रेडिएशन वाले क्षेत्र में चली जाती है और जैक अपने परिवार के साथ समुद्र तट पर पहुंच जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि धरती धीरे धीरे स्वयं को पुनर्स्थापित कर रही है
और एक नई उम्मीद के साथ यह मूवी एंड होती है। तो दोस्तों ये थी कहानी ऑटोमेटा मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।